चाहिए, आपका शोरूम या ऑफिस या जो भी है वो कैसा होना चाहिए, स्टाफ कैसा होना चाहिए। तो ये अपना अपना अपने को लिखना पड़ेगा सबके, क्योंकि बिजनेस जॉब सबकी अलग अलग है ना। तो एक ये मानो कि आप अपना जो भी ड्रीम है उसकी आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, तो आपके बिजनेस को लेकर आपकी क्या सपने हैं वो अपने को पेपर पे उतारने हैं आज। तो बीच बीच में दो चार जने अपने जो भी पहले से काम कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे मेरे को। जॉब के लिए आप कमलप्रीत जी, आप तो बिजनेस में हो ना, तो बिजनेस वाले टिप्स आप दोगी, मैं दूंगी। जॉब के लिए और कौन है? थोड़ा सा जॉब के लिए भी हेल्प करनी पड़ेगी ना, जो भी जॉब में है। आपने पुराने बिजनेस के वो करे अभी, हाँ शुक्राने? नहीं, वो कर लिए पुराने थे? बिजनेस के शुक्राने बीच में आएंगे ना। आएंगे अभी, हाँ हाँ, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट अपने ये क्लियर हो जाए कि अपने को बिजनेस में क्या चाहिए। एक बात और मैं हम्म। कहना चाहूंगी, अभी इस टाइम पे एनी की क्लास चल रही है, मैजिक हम्म। बुक। जो भी जाना चाहे आप लोग जा सकते हो उसमें। जिन्होंने मैजिक बुक नहीं करी है उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले मैजिक बुक करके आए ना, तभी आप बिल्कुल। इन चीजों की गहराई समझ सकोगे। अदरवाइज ये चीजें आपके ऊपर से हम्म। निकल जाएंगी, समझ में ही नहीं आएंगी। तो पहले मैजिक बुक करना बहुत जरूरी है, कम से कम 3 से 4 बार करोगे तब जाके उसकी गहराई समझ में आती है बिजनेस की बुक की, कि अपन क्या काम कर रहे हैं। तो अपने को बिजनेस आपको कैसा चाहिए, तो आपका क्या ड्रीम है पैसे को लेकर, पर मंथ इनकम क्या चाहिए। बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगी कि अपन एक एक सीढ़ी चढ़े वो ज्यादा सही रहेगा, इसकी बजाय हम्म। कि एकदम से हम ये सोचें कि 10 लाख इनकम हो जाए, इतने लाख इनकम हो जाए। नहीं, आज कितनी इनकम है उससे थोड़ा सा ऊपर एक बार अपन चलेंगे, कि एक बार अपन उसको अचीव कर ले, कि जितनी आज इनकम है उससे थोड़ा सा ऊपर वाले को अचीव कर ले, तो फिर अपन आगे और बढ़ सकते हैं। तो एक बार अपने को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम इसे हासिल कर सकते हैं, और उसके लिए अपने को क्या 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 एफर्ट डालने पड़ेंगे। अभी शुरू नहीं तो हुआ है तो करने के लिए क्या लिख सकते हैं? हम्म अभी शुरू करना है, हम्म। मतलब है, शॉप लेके रखा है लेकिन अभी शुरू नहीं है। हाँ, तो उस शॉप में आप क्या क्या करना चाहते हो वो सारा आप लिखो ना, क्या कैसी कैसी, वो तो प्लानिंग होती है ना कि कौन कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट होंगे, क्या क्या सर्विस दोगे आप लोग, और कैसे अगर मशीनरी लगेंगी तो क्या लगेंगी, और ये लैपटॉप या कंप्यूटर या प्रिंटर क्या क्या लगेगा, तो वो तो अपनी पहले से प्लानिंग होती है ना। तो वो सब लिखो, क्या चाहते हो, आपका स्टाफ कितना होना चाहिए आपके बिजनेस में। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का है तो कितना पर मंथ का आपका वो प्रोडक्शन होना चाहिए, है ना। ये मानो कि आप अपने बिजनेस की स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, जैसे अपन ने कल दामाद जी और बहू के लिए लिखा था ना, कि हमें कैसे 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 क्या 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 फीचर चाहिए। तो ये अपना ड्रीम पूरा अपने मीना जी, पेपर पे उतारो ताकि मैं क्लैरिटी आ जाए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बेटे के लिए करना, वो बेटे के लिए शॉप लिया है लेकिन वो अभी वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है, वो क्या करना है, वो कंफ्यूज है, नहीं, तो ये तो फिर पहले आपको आप लोगों को ही उनके साथ बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा ना। इस चीज में मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती, आपका परिवार ही आपकी हेल्प करेगा इसमें। तो यहाँ तो हम तो ये लिखा सकते हैं कि आपको बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए फिर अपना माइंड हमने सेट कैसे अपने को हमने चेंज दो, करना है। मतलब दो बिजनेस तो उसको डाल आपकी के देख आवाज लिया। क्लियर नहीं है जो भी बोल रहे हो हाँ, ना। दो बिजनेस सुनाई दे रहे हैं ना? आइसक्रीम का करके दिया था, फिर वो आपका जेरोक्स का कैमरा करके भी ऑन दिया नहीं था। है और आपकी आवाज भी मेरे को क्लियर नहीं आ रही है। हाँ हाँ, जेरोक्स का करके, मतलब मशीन लिया है जेरोक्स का, और फिर आइसक्रीम का शुरू किया था, लेकिन वो भी उसको उसमें नहीं जचता है, और वो उसको बोलता है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा, तो आइसक्रीम की क्या मशीन करूँ? ली है, जेरोक्स मशीन ली है, तो दो चीजें तो क्लियर होगी कि ये दो काम तो आपके उस शॉप में होंगे ही होंगे ना। हाँ लेकिन इन्हीं वो दो को उसको स्टार्ट करना है करो। ना, तो वो अभी उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ये एक बार आपको उन्हीं के साथ बैठ के ना डिस्कस करना पड़ेगा। चलिए, इसमें पहले अपने बुलेट पॉइंट लिखते हैं बिजनेस के लिए अपने को क्या 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 अपना। सबसे पहले तो टर्नओवर लिखो, पर मंथ का कितना टर्नओवर या इनकम चाहते हो आप। हर जगह पे मेरा आएगा, ठीक है, मेरा बिजनेस। आंटी इसमें मतलब फर्स्ट पॉइंट है या पहले थोड़े लिखवा चुके हो? नहीं नहीं, अभी फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है। मेरे बिजनेस से मुझे कितनी इनकम आनी चाहिए पर मंथ।
डेली का नहीं लिख सकते? डेली का लाइक जो बिजनेस में होते हैं उनको तो डेली इनकम आती है, डेली वीक मंथली देखो पहले मंथ। ना, सबसे पहले तो अपने को एक लॉन्ग टर्म ड्रीम के ऊपर काम करना होता है ना, फिर उसको आप डिवाइड करोगे, लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में आओगे, मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में, फिर मंथ में आओगे, फिर डे वाइज आओगे ना। तो सबसे पहले आप अपना जो फाइनल है ना उसको लिखो, आप क्या चाहते हो आप। स्टाफ कैसा होगा, स्टाफ के बारे में जब लिख रहे हो तो उसमें आप स्टाफ के बारे में स्पेसिफिक लिखोगे कि आप क्या क्या क्वालिटी चाहते हो स्टाफ पे। इसको कैसे मेंशन करें, एक एक स्टाफ का नाम लिख के? स्टाफ के, अगर आपके ऑलरेडी स्टाफ है तो उसमें आप अपने नाम लिख सकते हो, अदरवाइज मुझे मेरे स्टाफ में ये क्वालिटी चाहिए। ये मानो कि आप इंटरव्यू ले रहे हो किसी स्टाफ का, तो आप उसके लिए क्या क्या क्वालिटी ढूंढोगे कि मुझे मेरे बिजनेस अच्छा चले तो मुझे क्या स्टाफ में क्वालिटी चाहिए। और एग्जिस्टिंग है तो? हम्म। एग्जिस्टिंग है तब? एग्जिस्टिंग है तो उनकी आपको अप्रिसिएशन करना है, जो भी काम वो अच्छा करते हैं, क्योंकि जितनी बार आप अप्रिसिएशन करोगे उनमें क्वालिटी बढ़ती जाएगी ना। बोलो स्टाफ की क्वालिटी बोलो ना, दो चार सब जने। देखो ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं क्लास ले रही हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ कि मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक सपोर्ट चाहिए था कि दो चार जने मिल जाएं जिससे मैं अपनी रोज की प्रैक्टिस कर पाऊँ ना। मैं कोई क्लास नहीं ले रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों को साथ में सपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रेंडली फ्रेंडली नेचर के हो, वो ईमानदार समय हो, पे आ रहे हैं। बिजनेस को वो बढ़ाने ईमानदार में हो, समय पे आ रहे हैं, ब- समय पे आ रहे लगन, हैं। आप मन सारे लगा फ्रेंडली कर। देखो हार्ड स्टाफ वर्किंग। ऑनेस्ट होए हार्ड वर्किंग होए, ये भी जरूरी है। हाँ, लगन से काम करे। लगन से काम लॉयल। करे, हार्ड बिजनेस को आगे वर्किंग, बढ़ाने का ऑनेस्ट। सिर्फ ठीक है। हाँ। लॉयल। और समय की भी वैल्यू करे वो। ईमानदार होना चाहिए, हार्ड वर्किंग हो, अरे फ्रेंडली यहाँ नेचर का हो। रिलेशन भी हमारे मतलब रिलेशन हार्मोनियस हो, जो हमने बुक में पढ़ा है ना, हार्मोनियस हाँ। एनवायरनमेंट अच्छा हो हमारे यहाँ का, काम करने में मजा आए और वो भी बहुत मजे से दिल से काम करे। ठीक है, ये पॉइंट्स तो कम्युनिकेशन, बहुत जरूरी है कि हम्म। एनवायरनमेंट बहुत कम्युनिकेशन। अच्छा हो। हाँ, हमारे साथ भी उसके रिलेशन अच्छे हो, और जिसको भी हाँ वो अटेंड करे, कस्टमर को या जिसको भी वो अटेंड करे, उनके साथ हाँ भी उसका रिलेशन हाँ, हार्मोनियस अच्छा हो। रिलेशनशिप हो। हाँ ठीक है, और कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट हमारी स्किल्स। बिजनेस का एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली अच्छा है। मतलब हम वी अंडरस्टैंड ईच अदर, है ना, मतलब हम अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं ऐसे। हम्म। हम किसके बारे में लिख रहे हैं? हेलो। बिजनेस के ऊपर। आने वाले कस्टमर को रिस्पेक्ट दे, प्यार से बात करे। पीसफुल एनवायरनमेंट हो हमारे बिजनेस का, ये नहीं कोई गुस्से से बात कर रहा है, खिंच के बात कर रहे हैं, ऐसे ना हो, है ना। तो पीसफुल। हम्म। यानी कि जो भी वहां का अपना ऑफिस है, शोरूम है, जो भी है वहां का,
जो वातावरण हो बहुत ही पीसफुल, पॉजिटिव, एनर्जेटिक हो। परफेक्ट। सब जने काम को एंजॉय करें, बोझ समझ के नहीं करें। यस। हो गया, स्टाफ की होगी क्वालिटी। अभी अपन थोड़ा सा यस। एरिया का और लिख लेते हैं कि जो आपका शोरूम हो वो किस तरह से, शॉप है, शोरूम है, वो किस तरह से मैनेज की हुई हो ना। अगर प्रोडक्ट है तो आपके प्रोडक्ट किस तरह से डिस्प्ले किए गए हो, और प्रोडक्ट की क्वालिटी जो भी है, जिस कंपनी के आप प्रोडक्ट रख रहे हो वो कंपनी के प्रोडक्ट लोगों को पसंद आने चाहिए। कि अपन यही चाहेंगे ना कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट ज्यादा चल रहे हैं या कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादा चल रहे हैं, तो वो अपने पास में अवेलेबल हों, ताकि लोग उन चीजों को पसंद करें। तो अब आप देखो आपके कौन कौन सी, क्या क्या काम है और उसमें क्या क्या क्वालिटी या कौन कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट हैं। मतलब आप वेंडर्स के वो लिखना चाहते हो कि वेंडर्स जिनसे हम ले रहे हैं, हाँ, नहीं जैसे लिखोगे कैसे? आप जैसे लिखोगे? सामान मान लो कोई शोरूम है ना, अभी जैसे ये अभी कृतिका थी ना, कृतिका का मुझे पता है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है। अच्छा। तो उसमें कौन हम्म। कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, और हम्म। जो इनको ये होना चाहिए कि लोग कौन सी कंपनी के डिमांड करते हैं, ताकि हम उसी के ही प्रोडक्ट अपनी उसमें शोरूम में ज्यादा बढ़ाएं, उस पर ही ज्यादा ठीक है। फोकस करें। तब आप अपना अपना देखो क्या क्या ऐसी क्वालिटी है जो अपन, क्योंकि अपने को सर्व कर रहे हैं ना बिजनेस में, अपन दूसरों को सर्व करते हैं, तो अपनी जो सर्विस अपन दे रहे हैं उसमें क्वालिटी हो, ना हम्म। कि क्वांटिटी ज्यादा हो, क्योंकि आजकल क्वांटिटी के बजाय लोग क्वालिटी ज्यादा पसंद करते हैं। और अब वो देखो आप आपके बिजनेस में क्या क्या आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। आपने है में लिखना है कि मेरे वहां पे शोरूम पे, मेरी दुकान पे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं, पसंद करते हैं और उनकी बहुत डिमांड है मार्केट में। क्योंकि ना इसमें भी अपने को विजुअलाइज करना होगा, तो आपने अपने शोरूम को, अपनी दुकान को विजुअलाइज करना है कि वो किस तरह से आपकी मैनेज की हुई है। इसमें बोलो कुछ और पॉइंट। सारे प्रोडक्ट बहुत सलीके से रखे हुए हैं, लोगों की अप्रोच में है, अंदर घुसते ही बिल्कुल एकदम से अट्रैक्ट करते हैं सामने वाले को प्रोडक्ट देखने के लिए। इसमें आप ना प्राइसेस का भी ऐड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द प्राइसेस, आपके प्राइसेस जो है प्रोडक्ट्स के वो बहुत रीजनेबल है। एक अपन ने पॉइंट लिखा, इनकम का हो गया।
स्टाफ हो गया, और किस तरह का अपना डिजाइन किया हुआ है, ये हो गया ना। और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं? कस्टमर। आने वाले हमारी सभी को। सपोर्टिव टीम है जो जो क्लीनिंग वगैरह करती है उसका, अगर आपकी थोड़ी पेंट्री है, अगर वहां पे आपने पेंट्री बॉय रखा है या क्लीनर रखा हुआ है, सपोर्ट जो करते हैं ऐसे काम को उसको कर सकते हैं। फिर हम्म कस्टमर्स आगे, है ना, ऐसे। हम इसमें वो भी कर सकते हैं, हमारे बिजनेस को जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसकी सप्लाई हमारे पास आती है कंटिन्यूअसली। हम्म प्रॉपर 24 आवर पूरी सप्लाई, यानी कि हाँ हर टाइम पे हमारे यहाँ पे अगर गर्मी है तो पूरा टाइम फुल एसी रहता हाँ है हाँ। ना, कूलिंग रहती है, इजिली कस्टमर बैठकर बातचीत कर पाते हैं। बात, और हाँ। वाईफाई भी कर सकते हैं फिर तो, इलेक्ट्रिसिटी वाईफाई। तो नैना जी, अब हम ये ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं कि आप अभी, जैसे हम अभी न्यू तो क्लाइंट्स के की लिए कि नहीं नहीं मतलब नहीं, कि अभी तो अपन एक ना ये मान के चलो कि अपन एक शोरूम है बुलेट जिसका पॉइंट अपन एक बना रहे हो। नक्शा बना रहे हैं कि किस तरह का अपना दुकान, शोरूम, ऑफिस कैसा होना चाहिए। अपने माइंड में ये क्लैरिटी लेके आ रहे हैं ना, ठीक। कि हमारा ड्रीम क्या है, कि ऐसा होना चाहिए। अब चाहे वो कैसा भी है, अभी आज के टाइम पे वो हाँ कैसा हाँ हाँ भी है हाँ है ना। तो अपन हाँ, ये ठीक चाहते है। हैं कि हमारा जो शोरूम है, अगर इनकम मान लो, अपन मान रहे हैं कि इनकम इतनी होनी चाहिए, तो शोरूम भी तो उसी हम्म स्टैंडर्ड का होगा ना। ठीक है। ऑफिस है, शोरूम है, वो भी तो उसी स्टैंडर्ड का होगा, तभी तो इनकम उसी स्टैंडर्ड की होगी। तो एक क्लियर अपने को मैसेज यूनिवर्स को देना है कि हम, मुझे जो ये चाहिए चीज ऐसी 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 हम्म, चाहिए, तो वो ठीक है। चीजों को रीअरेंज करने के लिए यूनिवर्स को टाइम मिल जाएगा। जब तक अपने ग्रेटिट्यूड करेंगे, तब तक वो सारी चीजें रीअरेंज होती रहेंगी ना। और आंटी स्टॉक मेंटेनेंस ही सबसे बड़ा वो है, स्टॉक की बहुत अच्छे से मेंटेन स्टॉक होके रहता है मेंटेनेंस कि सही है। जो भी आता है। जैसे हम चैनल पे काम करते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल, इंस्टा पे, तो प्लीज आप कोई उसका भी आइडिया दो हमें। तो आप क्या चाहते हो, यूट्यूब चैनल आपका कैसा चले, कैसी वीडियो आपकी लोग लाइक करें, पसंद करें, कमेंट करें, कितने कमेंट आए, कितने व्यू आए, कितनी इनकम आए, ये सारा लिखो ना आप। क्या चाहते हो, कैसा होना चाहिए फाइनल आपका, कितनी इनकम आनी चाहिए आपको? यूट्यूब एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए ना, जैसे कि लाइक आपके वीडियोस, आपके थंबनेल, आपके डिस्क्रिप्शन, ये सारा आपको कैसा हो, जब ये सारा रहेगा तभी लोग आपके ज्यादा वीडियोस लोगों के दिखेंगे। तो ये सारी चीज भी लिखो आप। और छोटे छोटे क्लिप्स बनाओ, शॉर्ट्स, जिससे कि पूरी वीडियो भी दिख, मतलब शॉर्ट्स लोग प्रेफर करते हैं। हाँ शॉर्ट्स ज्यादा देखते हैं ना, जो आजकल रीलें चल रही हैं, ये तो फिर भी इसमें फ्लो हाँ, में चलती रहती हैं। वो तो हाँ वो पक्का ले जाते। हाँ,
हाँ सुनैना जी, मैं भी शॉर्ट्स बनाती हूँ, है ना। मैंने ये देखा नहीं है जी आपके तो शॉर्ट्स, मैंने देखे, लाइक भी किए। और वो पोस्ट सेक्शन में भी पोस्ट डालते रहते हैं, अपडेट्स वगैरह डालते रहते हैं, वो भी दिखते हैं लोगों को, आई वो आई। सब भी दिखते हैं। मेरा ऑनलाइन है तो मैं तो अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स, उन सब के बारे में लिख रही हूँ ताकि उनके सब कंटेंट एकदम भरे तो रहे। आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है तो आपका कुछ तो ड्रीम होगा ना, आप चला रही हो कि मुझे क्या 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 मेरा क्या क्या चाहिए, वो यूट्यूब सारा चैनल, लिखो ना। मेरा यूट्यूब नहीं है, कैसा मेरा चाहिए, कितनी वेबसाइट है। वीडियो होनी चाहिए, कितने लाइक होने चाहिए, कितने व्यू होने चाहिए, कितने टाइम का होना चाहिए, यानी कि एक वीडियो आपकी लगभग कितने मिनट देखी जानी चाहिए, पूरी देखें, आधी देखें, हाँ 1/4 देखें, वो आप क्या चाहते हो, कितनी इनकम आनी चाहिए पर मंथ आपको। वीडियो ऐसी, कोई एक ऐसी वीडियो बने जो बहुत सारे आपके सब्सक्राइबर लेके आ जाए ना, एकदम वो क्या कहते होते हैं, हो जाए वो वायरल हो जाए, वायरल। है ना, यही होता है ना। हम्म। हम्म। एक्चुअली अभी अभी स्टार्ट किया है ना, तो इसलिए मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं हो पा रहा, इसलिए पूछ रही थी। हम तो इसमें काम ही नहीं करते यार, तो भी फिर भी मैंने इतना कुछ बता दिया आपको इसके बारे में। बिजनेस पार्टनर है तो उनके बारे में भी लिखो। के बारे में क्या लिख सकते हैं? आपके बिजनेस में बिजनेस पार्टनर है, हाँ। वो कैसे होने चाहिए बिजनेस पार्टनर। पूरा दिन अगर मान लो कि आप भी अपने शॉप पे, अपने शोरूम पे साथ में जाते हो, या आप उसमें वहां पर कभी कभी अपनी गुड एनर्जी देने के लिए जा रहे हो, तो आपकी फीलिंग उस टाइम पे क्या है, आप कैसा फील कर रहे हो वहां जाकर, क्या विजुलाइज कर रहे हो वहां पे जाके। तो नैना जी ऐसे भी लिखना है कि क्लाइंट्स या कस्टमर्स कैसे हम अट्रैक्ट करें, आई मीन कैसे कस्टमर्स आए हमारे पास, कुछ ऐसा इसका भी बन सकता है। वो जब अपन ने कस्टमर का अलग से लेंगे ना, अच्छा। हाँ, है ना, अभी तो अपन ये ठीक है। लिख रहे हैं कि अभी जो भी कस्टमर मेरा आ रहे तो हैं वो हो गया बहुत फिर। खुश, जो भी कस्टमर आ रहे हैं वो बहुत खुश हैं आकर यहाँ खुश पर, है जैसे हमारी सर्विसेज से, है ना। हाँ हमारी हम्म। सर्विस से बहुत खुश हैं। हो हम्म। गया मेरा भी, अभी कुछ और ऐड ऑन करना है तो देखो, वैसे तो मैंने भी जो मैंने सोचा वैसे हुआ हो गया सारा। है ना, तब एक काम हम्म। और करते हैं। कस्टमर्स कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट पे पूरा ट्रस्ट है। हम्म। हाँ। वो तो जब क्लाइंट लाइन पे जाएंगे तब उसमें करेंगे, अभी तो हम शॉप का ये कर रहे हैं ना। हम्म। एक पेपर निकालो अलग से। अब क्या करना है? अच्छा। अब अपने इस पेपर पे अपन ने लिखना है कि अपने बिजनेस को लेकर अपन ने क्या क्या नेगेटिव बोला हुआ है, हम्म। बिजनेस को, मनी के एरिया को लेकर, बिजनेस को लेकर, अपने स्टाफ को लेकर,
अपने बिजनेस पार्टनर को लेकर क्या क्या नेगेटिव बोला है अपन ने। क्लाइंट्स को भी लेके बोला रहता है, वो भी लिखना क्लाइंट्स को चाहिए ना। लेकर हाँ बहुत कुछ बोलते हैं ना। पेमेंट को लेके भी बोला रहता है। अब नेगेटिव जो बोला है वो बोलो, अब सारा जना निकालो अपने अंदर का। आंटी हम लोग कभी कभी हम जब खुद कस्टमर होते हैं, जब हम मतलब अब फील होता है इस चीज के लिए, जब हम कस्टमर होते हैं तब हम भी जाके बहुत मतलब शॉप पे जाके बार्गेनिंग करते हैं और फिर प्रोडक्ट छोड़ के आ जाते हैं कि, तो हम्म। अब इस चीज के लिए रियलाइज होता है कि मतलब जो चीज हाँ, तो वो उसके लिए भी बिल्कुल लिखते हैं उसमें गलत सब कुछ। होता है, वो किसी को उम्मीद दे के और फिर सारा अभी सब कुछ बिखरवा के। अभी होता क्या है कि अपन ना ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं, फिर लगता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। अपने ये नहीं देखते कि अपन ने बिजनेस के बारे में कोई भी जो भी अपना ड्रीम है उसके बारे में अपने नेगेटिव कितना शेयर किया हुआ है ना। अपन खड्डे के अंदर हैं, इतना नेगेटिव बोला हुआ है कि वो ग्रेटिट्यूड अपना लिखा हुआ अपने कभी ऊपर लेके नहीं आ पा रहा, क्योंकि वहां वो नेगेटिव तो चैनल अंदर चल ही रहा है ना, कि जो जो नेगेटिव बोला हुआ है अपन ने। तो उस नेगेटिव को निकालने के लिए सबसे पहले अपन लिख के करते हैं कि अपन ने अपने बिजनेस को लेके क्या क्या नेगेटिव बोला हुआ है, कस्टमर्स को लेके क्या क्या नेगेटिव बोला हुआ है ना। कस्टमर को लेकर क्या बोला है नेगेटिव। सामान ले जाते हैं टाइम पर पेमेंट नहीं करते। इंक्वायरी करते हैं लेकिन कई बार रेट पूछ कर चले जाते हैं, लेते नहीं है। बोलो बोलो, अपने अंदर का निकालना है सारा ये। इतनी बार्गेनिंग करते हैं ऐसा लगता है हम भी साथ में ही चले। खूब सारा माल खुलवा कर फिर ऐसे चले जाते हैं बिना लिए। हम्म। कई बार जैसे डीलर के पास से या प्रोडक्ट के ऊपर कोई ऑफर आता है तो अपने को लगता है कि कंपनी ने प्रोडक्ट पे ऑफर अच्छा नहीं दिया। कई बार प्रोडक्ट को लेकर कंप्लेन कर देते हैं कि इस बार का प्रोडक्ट अच्छा नहीं आया, इस बार ऑफर अच्छा नहीं आया। कोरियर से सामान आ रहा है, कई बार लेट हो जाता है तो कोरियर कंपनी को अपन कई बार कह देते हैं। और कस्टमर के लिए भी कह देते हैं कि मतलब सामान भी अच्छा चाहिए और पैसे भी नहीं निकालने। हम्म। 15 से जो जो नेगेटिव बोला हुआ है बोलते चलो, क्योंकि ना जब तक ये अपना खाली नहीं होगा तब तक अपने वाली ग्रेटिट्यूड की पावर काम नहीं करेगी ना। क्योंकि वो नेगेटिव चैनल तो अंदर 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 चलता रहेगा ना, कि अपन ने क्या 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 नेगेटिव बोला हुआ है। क्लाइंट टाइम पे पे नहीं करते, क्लाइंट को बार बार बोलना पड़ता है पेमेंट के लिए। हम्म। ये क्लाइंट ही बेकार है, बहुत सर खाता है। ये भी देख सकते हैं। इसे बात करने की तमीज ही नहीं है। हाँ, सर्विस ले ली तो मतलब खरीद ही ली है। हम्म। यहाँ का क्राउड ही ऐसा है। सही है। पैसे का रोब दिखाते हैं। पेमेंट के रिगार्डिंग बोल देते हैं हमें कि अभी पता नहीं कितनी बार इसको कॉल करना पड़ेगा पेमेंट के लिए। क्लाइंट किसी का नहीं होता, जगह जगह पे मुंह मारते रहते हैं।
पता नहीं क्या क्या बोल रहा है भगवान। एक पेमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, इससे अच्छी तो तेरी दी। 2 रुपए भी कहीं सस्ते मिल जाए तो वहीं चले जाते हैं। सही है। लेना तो कुछ है नहीं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। प्राइस पूछ के ही चले जाते हैं। और कई बार अपन ने जैसे अगर मान लो शोरूम दुकान जो भी है, अपने को लगता है कि सही लोकेशन पर नहीं है ना, मेरी दुकान तो बहुत पीछे है, या मेरे जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है या वहाँ का जो लोकेशन है वो अच्छी नहीं है। कई बार अपन इस चीज को लेके भी बोलते हैं, जिनकी दुकान है अगर वो मेन रोड पे नहीं है तो बोले भी होंगे ये वाले वर्ड। पैर सुनैना में जी, भी इसमें वो लगवाते भी हैं। लिखना है एम्प्लॉयज का भी, कि जैसे हम एम्प्लॉयज को भी डांट देते हैं, ये तो काम ही नहीं करता, हाँ, ये काम वो नहीं सारा करता, ये नेगेटिविटी। निकम्मा है, वही तो सारा ही इसमें जो नेगेटिव हाँ, जो भी बिजनेस को लेकर ना। ठीक है। सबसे बड़ी चीज तो यही बोला कि आजकल किसी के बिजनेस ही नहीं चलते, ये तो सबके मुंह में होता है। आजकल मंदी चल रही जो है ना। मंदी चल रही है बिजनेस को लेके, हाँ। हाँ, आजकल मंदा चल कंपटीशन रहा बहुत हो है। रखा ये है। चीज तो इन दिनों में हमारे घर में इतनी बार डिस्कस हुई है ना, मेरे परिवार में हम लोगों ने जब बात करी, आजकल तो मंदा चल रहा है दीदी, इस बार तो काम ही नहीं है, मंदा चल रहा है, हाँ, ठंडा पड़ा है ये मार्केट पूरा। सबके मुंह में होता है, कोई भी आता है ना, हाँ। भाई साहब काम देखो, काम चल रहा है। आप इतने पैसे मांगे, भाई साहब काम ही नहीं चलते आजकल, तो किसी के नहीं चलते, हाँ। शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा, मैं ऐसे सोचती, हे भगवान, क्या बनेगा हमारा। वही तो, बोला हुआ तो खुद नहीं होता है ना, अपने को पता नहीं चलता कि हाँ, कुछ बोला हुआ है अपन ने। स्टाफ ढीला सा है, इनमें फुर्ती नहीं है। चीजें इधर उधर कर देते हैं। काम समझाओ फिर भी ढंग से नहीं करते। हम्म। एक काम टाइम पे नहीं करते। बार बार बोलना पड़ता है। बिजनेस इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि कंपटीशन बहुत है। हम्म। और क्या हो सकता है नेगेटिव। कई बार तो हम उस जगह कोई नेगेटिव बोलने लग जाते हैं कि ये जगह में ही ना कुछ, जब मंदा चल रहा होता है तो हमें लगता है कि ये जगह ही बेकार है, कुछ नेगेटिविटी है। बाकी सब कहाँ है, हाँ, सब कैमरा कई बंद बार करके। जगह को लेकर भी अपन नेगेटिविटी दे देते हैं, हमेशा दिशा चल को रही लेके दे देते हैं, रहती ये दिशा ही सही नहीं है तो ना। नैना जी, एक तो यही कि जब बिजनेस शुरू करने लगे, जो जो हम वरी कर लेते हैं कई बार, कि ये मुझे वरी होगी कि ये चलेगा नहीं चलेगा, वो भी तो एक हमारा वरी पॉइंट आ गया ना उसमें भी। हाँ, हम्म। कई बार हम वरी टेंशन कर लेते हैं कि ये हम कर तो रहे हैं, ये चलेगा नहीं चलेगा, मेरे पैसे ऐसे ही ना हो जाएं, वो सारा भी लिख देते हैं, है ना। हम्म।
बाकी सब लोग अपना कैमरा बंद करके सो रहे हैं, तो ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ शेयर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अपन 4-5 जने हैं ना, अपने को काम करना है। ये सोचो कि मुझे मेरे बिजनेस के लिए लिखना है, बाकियों को नहीं लिखना। वेंडर्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं। क्लाइंट ही नहीं आ रहे, कोई कस्टमर नहीं आया सुबह से। किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया। एक बार मेरे को ना बहुत वहम हो गया था, किसी ने बोल दिया कि शायद इसलिए नहीं चल रहा, एक बार दिखवा ले, कभी किसी ने कुछ करा दिया और मेरे को सच्ची में वहम हो गया था। आंटी, हम लोग को दूसरों के बिजनेस में कमाइयां दिखती है तो हम लोग को लगता है ना, अरे हाँ उसकी बिजनेस में जेलसी बड़ी कमाई जेलसी है। की भावना आ जाती है दूसरे के हाँ, बिजनेस को जेलेसी, देखकर ना। लोग जेलेसी हाँ, आ लाइक के जाती लिए। है। उसका अच्छा चल रहा है, हमारा क्यों नहीं चल रहा। हाँ, यस। कई बार हम जेलेसी करते हैं या हम कंपैरिजन करते हैं। हम्म। व्यापारियों को माल कुछ और लिखवाते, भेज कुछ और देते हैं, कई बार ऐसा भी बोल देते हैं। हम्म। मैम कई बार हम कहते हैं ये काम कम करते हो, सैलरी ज्यादा लेती हैं। लिखो जो नेगेटिव बोला हुआ है वो निकालो। कई बार ये भी डर होता है कि जैसे मान लो कोई स्टाफ है, जैसे मेरे स्टूडेंट्स थे, पार्लर का काम था, तो यूं डर लगता था, जैसे कॉलोनी में था कि आसपास की लड़कियां थी, कि कहीं सीख के आसपास ही ना खोल ले, वो डर होता था फिर मेरा कम चलने लग जाए, वो भी डर था। जैसे हम लोग बीकानेर से जयपुर शिफ्ट हुए तो हमारे मन में ये बहुत ज्यादा था ना, नई जगह है, कैसे कॉन्टेक्टिंग होगी, कैसे लोगों से बातचीत करेंगे, कैसे बिजनेस चलेगा, नई जगह पर काम करना मुश्किल है। नैना जी, आपने कौन सा बिजनेस खोला है? मेरा एमवे का भी है, ठेकेदारी का है, मेरे हस्बैंड अच्छा। कैटरिंग का काम करते हैं। बिजनेस वालों को कई काम करने पड़ते हैं। चलो, जैसे गुड जैसे है। इनको जो काम मिलता है वो, क्योंकि ठेकेदारी के काम में तो इनको टेंडर ले लिया, आगे स्टाफ कर रहा है काम, है ना, इनको हम्म। तो वहां जाकर सिर्फ उनको पे करना है और देखभाल करनी है हम्म। थोड़ी बहुत जाके ना। हम्म। कैटरिंग के काम में कोई रेगुलर, तो इसमें कैटरिंग का काम तो रेगुलर रहता नहीं है, एमवे का हमारा प्रॉपर रहता है। मेरे तो इतने ज्यादा लिंक नहीं है, फिर कैसे चलेगा। हम्म। फिर ये भी लिखो, नई जगह पे आए हैं कैसे चलेगा, है ना? कैसे हाँ, लिंक यही तो बनेंगे, ये यही लिखा तो है ना? माइंड में ना, 2 साल तो हाँ। हम लोग इसे निकाल दिए कि यार यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है, किससे जाके बात हम्म। करें, कैसे बिजनेस हाँ, चलेगा, कैसे होगा, ये माइंड नई में जगह चलता पे है। क्लाइंट्स कैसे आएंगे? हाँ, हम्म। हाँ, वही लिंक वाला ही हुआ ना, इसमें कैसे लिंक न्यू क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? हाँ। मेरे पास अच्छे कस्टमर ही नहीं आते, इसलिए। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे अभी अभी स्टार्ट किया है तो वीडियोस बनाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बस कैसी भी जो बन गई बन गई, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो यूं डर लगता है कि पता नहीं कोई पसंद भी करेगा या नहीं। ये अपने मन में डर होता है। हाँ, अपने मन का। हाँ, अपने ही मन में डर होता है। कोई और भी बोल देता है तब भी हो जाता है। एक बिलीफ कि भाई यहाँ तो ऐसा ही है, यहाँ ये ऐसे ही कस्टमर सारे एक जैसे, एक जैसे बिलीफ के आते हैं। हम्म। कस्टमर कंजूस है, उनको पे नहीं कर रहे हैं।
और निकालो। ये सिर्फ हम लिख रहे हैं, इसको कबूल फॉर्म में नहीं लिखना है ना, सिर्फ लिख रहे हैं बुलेट हाँ हाँ, सीधा सीधा लिखना है इसको तो। ओके। अभी अच्छे से मैनेज करना नहीं आता। ये भी लिख सकते हैं कि मतलब सैलरीज भी देनी है और पैसे आए नहीं अभी, सैलरीज कैसे होंगी पूरी, मतलब ये फिक्र हो जाता है ना। पेमेंट आई नहीं है और स्टाफ को सैलरी देनी है। हो गया। अपने पास 10 मिनट हैं, तो इसको अपन चला के आते हैं। बोलना क्या है कि हे अग्निदेव, मेरी सारी नेगेटिविटी मुझसे लेने के लिए और मुझे पॉजिटिविटी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बिजनेस को लेकर जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी है उसको लेने के लिए और मुझे पॉजिटिविटी देने के लिए शुक्रिया। उसके बाद अपन 10 एक ग्रेटिट्यूड लिखेंगे बिजनेस के और कस्टमर के। ठीक है, तो सब जने चला के आओ इसे।